नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 63 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 63 को। यह आपकी 6 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम राजेश जोशी जी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ने वाले हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये कविता बाल श्रम के ऊपर लिखी गई। बाल श्रम की जो समस्या है, सामाजिक बुराई है, उसको उजागर करती है और इसके लिए कौन दोषी है इसके ऊपर भी बात की जा रही है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। आपने भी बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो काम पर जाते हैं, दुकान पे काम करते हैं, रेहड़ी लगाते हैं या फिर किसी कारखाने में, फैक्ट्री में वो काम करते हैं। वो जो बच्चे हैं पढ़ना वो भी चाहते हैं। जब वो आपको देखते हैं तो उनके मन में भी सवाल पैदा होते होंगे कि हम कब स्कूल जाएंगे। वो भी चाहते हैं कि वो यूनिफॉर्म पहने स्कूल जाएं। वो भी चाहते हैं कि वो शाम को आप सबके साथ खेलें। वो भी चाहते हैं कि वो भी ट्यूशन पढ़ें। वो भी चाहते हैं कि कभी किसी दिन क्लास में वो भी फर्स्ट आएँ, लेकिन जा नहीं पाते क्योंकि बहुत सारी मजबूरी होती है उनकी। भुखमरी, बेरोजगारी, असहायता, अज्ञानता, जागरूकता का अभाव, बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण वो बच्चे पढ़ नहीं पाते। जो बचपन जहाँ पर उनको खेलना चाहिए, वो बचपन जहाँ पर उनको पढ़ना चाहिए, उसी बचपन में उनके ऊपर बचपन वाली जिम्मेवारी आ जाती है। ये जो छोटू होते हैं ना, होटल वगैरह में काम करते हैं, ये वास्तव में घर के बड़े होते हैं। मजबूरी होती है और उसी मजबूरी में ये काम पर लग जाते हैं। हालांकि उस वक्त उनको नहीं पता होता कि पढ़ाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर पता हो भी तो भी क्या कर लेंगे, क्योंकि सबके पास एक पेट होता है। पेट भरना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोषी कौन है? तो यहाँ पर दोषी है हम सभी, आसपास के लोग, समाज, सरकार, हमारी व्यवस्था जो उन बच्चों को स्कूलों तक नहीं ले जा पा रही है। वो व्यवस्था जो उनके पेट भरने का इंतजाम नहीं कर पा रही है। जो आपका मिड डे मील स्कीम है, वो मिड डे मील स्कीम इसीलिए तो शुरू किया गया था ताकि बच्चे एटलीस्ट इस जो पेट भरने की समस्या, इससे छुटकारा पाए और एटलीस्ट उनको घर में तो वो जो खाने के लिए है वहाँ पर जो संघर्ष करना होता है, उस संघर्ष से उनको छुटकारा मिले। और जो उनके माता पिता, उनकी एक ये टेंशन, तो एक ये जो उनकी टेंशन कह लीजिए, उनकी समस्या कह लीजिए, उसका निपटारा हो जाता है कि अगर वो काम पर जाते हैं तो बच्चे क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ से खाएंगे। तो ये मिड डे मील है, वो इसी प्रकार की एक योजना शुरू की गई थी ताकि वो बच्चे स्कूल में आ पाएँ। तो इसी भाव को लेकर के, बाल श्रम की जो समस्या उसको लेकर के ये कविता लिखी गई है। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न होंगे जिनको हमें हल करना होगा। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सर्दी है, कोहरे से ढकी हुई सड़क है, आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी दूरी के ऊपर ही हम देख पा रहे हैं, उससे ज़्यादा हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इस ठंडी सी सुबह में जो ओस बूंदे गिर रही है, उस ठंडी सी सुबह में बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जाना कितना एक गलत सा मैसेज हमारे मन में आता है, एक गलत सा विचार आता है कि वो बच्चे जिनको स्कूल में जाना चाहिए था, या वो बच्चे जिनको इतनी ठंडी सुबह में अगर वो स्कूल नहीं जा रहे हैं तो रजाई में दुबक करके रहना चाहिए था, उस सुबह में वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। यहाँ पर कवि ने इसको एक भयानक पंक्ति कहा है। भयानक पंक्ति क्यों? क्योंकि ये एक भयावह है। देश का भविष्य कैसा होगा, समाज का भविष्य कैसा होगा, इन बच्चों का, इन बच्चों के परिवार का भविष्य कैसा होगा कि वो बच्चे जिनको पढ़ना चाहिए था, वो बच्चे जिनको खेलना कूदना चाहिए था, वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। उनका बचपन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, उनकी दुनिया यहीं सिमट जाती है, उनकी सोच विकसित ही नहीं हो पाती। वो समाज में किसी भी प्रकार का अच्छा योगदान ही नहीं दे पाएंगे। वो बच्चे जो कहीं पे उड़ान भर सकते थे, वो बच्चे जो आसमान को छू सकते थे, वो वहीं पे अटक जाते हैं, वहीं पे लटक जाते हैं। इसलिए इस पंक्ति को भयानक कहा है कवि ने। भयानक है इसे विवरण की तरह लिया जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे कवि ये कहता है कि इसको विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए कि बस बच्चे काम पर जा रहे हैं, कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमने लिख दिया, हमने पढ़ लिया, बस हो गया, इतना नहीं। बल्कि ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए समाज से, सरकार से, सभी से कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अब तो काम करने की उम्र नहीं है उनकी, उनकी उम्र है पढ़ने की, उनकी उम्र है स्कूल जाने की, उनकी उम्र है खेलने कूदने की, लेकिन उस वक्त बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए सरकार से, व्यवस्था से, समाज से। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है गेंद सारी? अब जो कवि है वो कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछते कहते हैं कि बच्चों के पास क्या काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या उनकी गेंद खो गई है, आसमान में खो गई है? क्योंकि उनके हाथ में गेंद हो सकती थी ना, अगर स्कूल नहीं जा रहे तो वो खेलने कूदने के दिन है उनके। क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई है? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, क्या वो सारी किताबें खत्म हो गई है? क्या एक भी किताब नहीं बचे? क्या उन किताबों को दीमक ने निगल लिया, खा गई हैं?
क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, कि वो बच्चे जिनके हाथों में खिलौने हो सकते थे, क्या वो खिलौने खत्म हो गए हैं? क्या वो खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या वो खिलौने हैं उनमें से कुछ भी नहीं बचा है जो ये बच्चे काम करने को मजबूर हो गए? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? और यहाँ पे कवि एक और कठोर प्रश्न पूछता है कि क्या सारे स्कूल, सारे विद्यालय, सारे मदरसे, उनकी दीवारें ढह गई है? क्या उनकी इमारतें ढह गई है? भूकंप के कारण वो नहीं रहे जो ये बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इन बच्चों को तो स्कूल में होना चाहिए था ना, वो स्कूल कहाँ गए? उनकी बिल्डिंगें कहाँ गई? वहाँ पर ये बच्चे क्यों नहीं है? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो कवि पूछना चाहता है समाज से, हमसे, सरकार से, व्यवस्था से। ओके, तो ये हमारी इस कविता का पहला अंश था। अब इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है। तो यहाँ पे पहला हमारा प्रश्न दिया गया कि उपरोक्त कविता है, इसके रचयिता कौन है, ये हमें बताना है। तो पहला विकल्प दिया गया जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प है चंद्रकांत देवताले, तीसरा विकल्प है राजेश जोशी, चौथा विकल्प है माखन लाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पे करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो ग रहेगा, राजेश जोशी जी हैं, वो इस कविता के रचयिता हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे हैं? पहला विकल्प दिए गए विद्यालय जा रहे हैं, दूसरा खेल के मैदान में जा रहे हैं, तीसरा काम पर जा रहे हैं और चौथा पुस्तकालय में जा रहे हैं। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा ग। ओके, यानी कि पहले में भी ग सही विकल्प है, राजेश जोशी जी इस कविता के रचयिता है, और दूसरे में भी ग सही विकल्प रहेगा, बच्चे काम पर जा रहे हैं। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न दिए गए हैं और इसके साथ साथ हमें दी गई है एक गतिविधि जिसको हमें हल करना है। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। तो यहाँ पे तीसरा हमारा प्रश्न है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पंक्ति को कवि ने भयानक क्यों कहा है, ये हमें बताना है। ओके, तो बच्चों का काम पर जाना एक भयानक प्रश्न है, ये एक हादसे के समान है। यदि अभी से वे काम पर जाने लगेंगे तो वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, खेल कूद नहीं सकेंगे और उनका बचपन अधूरा रह जाएगा। वे अनपढ़ रह जाएंगे और जीवन में मंजिल हासिल नहीं कर पाएंगे, वो उड़ान नहीं भर पाएंगे जो उनको भरनी चाहिए थी। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, चौथा जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, क्या भूकंप में मदरसों की इमारतें ढह गई है? कवि यह बात क्यों पूछ रहे हैं? कवि को यह समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। बच्चे पढ़ाई और खेलकूद को छोड़ करके काम पर जा रहे हैं, इसलिए कवि पूछता है क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे या विद्यालय है वो भूकंप में टूट चुके हैं? यानी कि यहाँ पे कटाक्ष किया गया है कि वो स्कूल जो पढ़ाने के लिए होते हैं, क्या इन बच्चों के लिए वो जगह नहीं है या वो बिल्डिंगें ही ध्वस्त हो चुकी है? उसके बाद पांचवें प्रश्न को देखिए, फिफ्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया, बच्चे काम पर क्यों जा रहे होंगे, अपने विचार हमें लिखने। तो बच्चे मजबूरी के कारण, भुखमरी के कारण, बेरोजगारी के कारण, अज्ञानता के कारण या जागरूकता के अभाव के कारण काम पर जा रहे होंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि बच्चे हैं वो काम पर जाएं, उनके माता पिता भी नहीं चाहते कि बच्चे काम पर जाएं। हर कोई चाहता है कि उनका राजा बेटा, उनकी रानी बिटिया वो पढ़ लिख करके कुछ बड़ा बने, लेकिन पेट का सवाल होता है, भूख है वो ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए मजबूरी में ये बच्चे हैं वो काम पर जाते हैं या काम पर धकेले जाते हैं। उसके बाद छठा प्रश्न देखिए, छठा हमारा प्रश्न दिया गया गतिविधि है कि क्या आपके आसपास भी ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय जाने की जगह काम पर जाते हैं? इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो छोटा सा मैंने हल यहाँ पर दिया है कि मैंने अपने शहर में बच्चों को अनेक स्थानों पर काम करते देखा है, चाय की दुकान पर, होटलों पर, विभिन्न दुकानों पर, घरों में, निजी जो ऑफिस होते हैं उसमें, मैंने उन्हें सुबह से देर रात तक हर मौसम में काम करते देखा है। यानी बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे कल भी जा रहे थे, आज भी जा रहे हैं और कल भी जाएंगे, जब तक समाज, जब तक सरकार, जब तक व्यवस्था है उनके लिए किसी प्रकार का अरेंजमेंट नहीं करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, एक पोल दिया मैंने, एक सर्वे कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या वर्कशीट के साथ कंटिन्यू करें या फिर एनसीईआरटी चैप्टर्स, ये कविताएं वगैरह पढ़ाएं, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पर अगर आपने नहीं देखा तो कम्युनिटी में मैंने वो सर्वे दिया, तो वहाँ पे वोट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटे तौर पे आइडिया लग जाए कि आप चाहते क्या हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।